नमस्ते प्यारे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आप फाइन होंगे। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के लिए फर्स्ट एमसीक्यू या फर्स्ट करंट अफेयर्स ये होगा। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम है इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल। न्याय विभाग ने इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल को अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार के लिए लॉन्च किया गया है, जिसे व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करना एक मेन उद्देश्य है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसे हम व्यापार सुगमता कहते हैं, उसे प्रोत्साहित करना और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट रिजीम, जिसे अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था, इस व्यवस्था को सुधार करना इस पोर्टल लॉन्च करने के पीछे मेन उद्देश्य है। ये पोर्टल जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कमर्शियल केसेस के ऊपर होती है, जो डेडिकेटेड कमर्शियल कोर्ट है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएगा। न्याय विभाग अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विधायी और नीति सुधार की निगरानी करता है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मॉनिटर्स द लेजिस्लेटिव एंड द पॉलिसी रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथनिंग द इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रेजिम। तो ओनली वन एमसीक्यू इसके ऊपर हो सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्ट्स को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लॉन्च किया। उसका मेन उद्देश्य क्या है? तो उसका मेन उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट आती है 1 जुलाई। 1 जुलाई भारत में ये राष्ट्रीय डॉक्टर या राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के तहत मनाया जाता है। 1 जुलाई ये बंगाल के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर बिधन चंद्रा राय या डॉक्टर बीसी राय, उनके सम्मान में मनाया जाता है। 1 जुलाई डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्तमान में वैश्विक महामारी के दौरान डॉक्टरों की भूमिका सराहनीय है और इस सराहनीय भूमिका को सभी लोगों के प्रति आदर दिखाने के लिए भारत में हर साल 1 या 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के तहत मनाया जाता है। डॉक्टर बीसी रॉय को 1969 में भारत रत्न इस खिताब से नवाजा गया था। नेक्स्ट हस्ती हमारे लिए है साजन प्रकाश। अगर एक क्वेश्चन आता है साजन प्रकाश किस फील्ड से रिलेटेड है, तो साजन प्रकाश जो आगामी टोक्यो ओलंपिक है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले फर्स्ट या पहले भारतीय तैराक बने, जिसे हम फर्स्ट इंडियन स्विमर कहते हैं, जो क्वालिफाइंग फॉर द अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक्स है। तो साजन प्रकाश फर्स्ट इंडियन स्विमर है जो अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। उनकी इस उपलब्धि पर स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उन्हें 5 लाख रुपीस का, ये हम कहेंगे एक प्रमोशन या नगद इनाम की भी घोषणा की है। 1 जुलाई हमने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की तरह मनाया जाता है, ये देखा। एट द सेम टाइम 1 जुलाई
हर साल नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे के तहत भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट इस संस्था को 1949 में संसद द्वारा जो ICAI, जिसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया कहते हैं, उसकी जो स्थापना हुई थी, उस स्थापना के तहत 1 जुलाई ये चार्टर्ड अकाउंट दिवस के तहत मनाया जाता है। ICAI इंडियन या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये ओनली लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी बॉडी फॉर फाइनेंशियल ऑडिट एंड अकाउंटिंग प्रोफेशन इन इंडिया की ये बॉडी है। तो वित्तीय लेखा परीक्षा और लेखा पेशे के लिए एकमात्र लाइसेंसिंग और नियामक निकाय है जिसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया या ICAI कहते हैं। ICAI दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लेखा संगठन भी उसे माना जाता है। ICAI संसद द्वारा स्थापित है, इसलिए हम उसे स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहते हैं। और ICAI का हेडक्वार्टर ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हस्ती आती है इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा, जो सबसे कम उम्र में शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने। अभिमन्यु मिश्रा, उन्होंने 12 years 4 months और 25 days में यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर होने की उपलब्धि को हासिल किया है। तो इंडियन ओरिजिन अभिमन्यु मिश्रा यंगेस्ट नेशनल मास्टर है US के, जो एट द एज ऑफ 9 year में उन्होंने उपलब्धि को हासिल किया था। अभिमन्यु मिश्रा ये USA या अमेरिका के सिटीजन है। 9 year की एज में उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया है। विश्वनाथ आनंद इज द फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, लेकिन यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर इंडियन ओरिजिन के कौन है, अगर ये क्वेश्चंस आता है तो डेफिनेटली अभिमन्यु मिश्रा ये नाम आपके सामने आना चाहिए। 1 जुलाई 2021 इस दिन डिजिटल इंडिया की ये जो भारत सरकार की केंद्र सरकार का प्रोग्राम है उसने 6 साल कंप्लीट किए। तो 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया ये अपनी गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, स्कीम था टू ट्रांसफॉर्म द इंडिया इनटू डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी में। पिछले 6 वर्षों में सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सामान्य सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, डिजी लॉकर और मोबाइल आधारित उमंग सर्विसेज इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की तहत उन्होंने शुरू की थी। जनधन बैंक अकाउंट होगा, मोबाइल फोन्स होगा या आधार कार्ड के ऊपर जो भी सर्विसेज है ये डिजिटल इंडिया की तहत आती है। तो ये 6th वर्षगांठ डिजिटल इंडिया इस स्कीम की है, जिन्होंने हमें स्टार्ट किया था 1 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट बात आती है यूनियन कैबिनेट ने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ
हेल्थ रिसर्च में अगर ये क्वेश्चन आता है, किस देश के साथ हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो भारत की ICMR है, जिसे हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहते हैं, तो उस देश का नाम आता है नेपाल की नेपाल हेल्थ रिसर्च काउंसिल। उनके साथ ये समझौता ज्ञापन को कैबिनेट ने भी मंजूरी दी है। इस ज्ञापन के तहत स्वीकृत अनुसंधान के लिए धन देंगे और सहयोगी परियोजना के लिए वैज्ञानिकों का भी आदान प्रदान करने का प्रावधान इसमें आता है। नेक्स्ट आती है, कैबिनेट ने DSS, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम कहते हैं, जो डिस्कॉम कंपनी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है, इसको रिवैम्प करने की, पुनरुत्थान करने की और उनको फंड देने की घोषणा की है। डिस्कॉम कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करती है, तो रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, एट द सेम टाइम फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम कहते हैं। इस योजना की तहत प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है और यह उपभोक्ता उनकी बिजली की खपत की नियमित निगरानी में मदद करेंगे। और ये योजना का क्रियान्वयन, जिसे हम रूरल इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन और पावर फंड कारपोरेशन, ये दो एजेंसी, या पावर फाइनेंस कारपोरेशन, ये दो एजेंसी उसका क्रियान्वयन करने में काम करेंगी। तो DSS इस स्कीम के लिए यहाँ पे हमारे कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। नेक्स्ट बात आती है, श्रीनगर में रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस, इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया था। अगर सुशासन के तौर तरीकों पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो हमारा आंसर होना चाहिए श्रीनगर में। नेक्स्ट बात आती है GCI, जिसे हम ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 कहते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत की जो रैंक है, ये 10th रैंक है और ये रैंक को रिलीज किया जाता है ITU, जिसे हम इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कहते हैं। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की इस इंडेक्स में, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत ने 10th स्थान को हासिल किया है। तो GCI, ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स, लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, इस सभी पैरामीटर को ध्यान में रखती हुई देश को रैंकिंग देती है। GCI में US की रैंक फर्स्ट है, UK और सऊदी अरेबिया, उन दोनों की रैंक यहाँ पे सेकंड है। तो ITU द्वारा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी को इंडेक्स को लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है, न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त है शंभुनाथ श्रीवास्तव, उनको IFUNA के चेयरमैन के तहत नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त शंभुनाथ श्रीवास्तव IFUNA उसका जो लॉन्ग फॉर्म है, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन, इसके तहत उनकी नियुक्ति की है।
तो शंभुनाथ श्रीवास्तव IFUNA के चेयरमैन की तरह काम करेंगे। और नेक्स्ट आता है इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है? तो इंद्रजाल हैदराबाद के ग्रीन रोबोटिक्स द्वारा इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस ड्रोन डिफेंस डोम है। इंद्रजाल हैदराबाद के ग्रीन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया हुआ भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम है, जो भारत की 1000 से लेकर 2000 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र की स्वायत्त रूप से रक्षा करने के लिए सक्षम जरूर होगा। नेक्स्ट बात आती है हमारे लिए, जो इंपॉर्टेंट बात होगी, ये क्यों डेवलपमेंट किया गया था इंद्रजाल। तो इंद्रजाल की अगर खासियत हम देखते हैं, इट कैन हैव ऑलमोस्ट 9 to 10 टेक्नोलॉजी सिनर्जेटिकली ये काम कर सकती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इट वर्क्स ऑन रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत काम कर सकती है और 24 आवर्स लगातार और स्वायत्त निगरानी, कार्रवाई और ट्रैकिंग, ये उसकी खासियत है। ऑटोनॉमस मॉनिटरिंग, एक्शन और ट्रैकिंग भारत का ये इंद्रजाल, जिसे इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डोम प्रोजेक्ट कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज भी हमने बहुत स्लो अंदाज में हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट सुर्खियां होती है, स्लो अंदाज इसलिए होता है कि हर सुर्खियों के पीछे जो भी व्यक्ति या जो भी संस्था या जो भी इंडेक्स होता है, उसे आप अच्छी तरह से समझ पाए और एग्जाम के टाइम उसे रिकॉल होने में आपकी मदद हो, यही एक उद्देश्य है। आप भी मेरे साथ इस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करते होंगे। आने वाले समय में हम इसी तरह से सभी एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट MCQ और किस क्वेश्चन की संभावना एग्जाम में हो सकती है, उसे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये ऑडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें और आपके आने वाली एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.